बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फरमाता है, القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ तुम्हें क्या मालूम अल-कारिया क्या है? जिस दिन पहाड़ ऐसे होंगे जैसे उड़ते हुए रुई के गाले। आज हम ज़मीन की मूवमेंट से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कितनी अजीब बात है कि 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से हरकत करती हुई ज़मीन हमें इतनी साकिन महसूस होती है कि गिलास से पानी भी नहीं छलकता। लेकिन ज़मीन को अगर एक झटका लगे जिसमें एक लम्हे के लिए वो साकिन हो जाए तो उसकी सतह से ऊपर निकले हुए पहाड़ टूटकर हवा में उड़ जाएंगे जैसे रुई के गाले उड़ते हैं। ज़मीन को एक झटका लगेगा और एक लम्हे के लिए इसकी हरकत रुक जाएगी तो इस पर रखे हुए पहाड़ इस तरह टूटकर हवा में उड़ जाएंगे जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक ज़ोरदार ब्रेक लगाए तो सवार उछलकर स्टीयरिंग या अगली सीटों पर जाकर गिरते हैं। ज़मीन के नसीब में एक झटका ही लिखा हुआ है और ये झटका हमारा ताक़ुब कर रहा है। जब ज़मीन को ये झटका लगेगा तो इस पर शदीद तबाही के आसार होंगे, जिसे कुरान करीम में अल-कारिया कहा गया है। साइंस के मुताबिक सूरज के मरकज़ में हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही है और इस दौरान रोशनी और हरारत पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम ठठरने से बचे हुए हैं बल्कि पौधे इसी रोशनी को इस्तेमाल करते हुए खुराक और ऑक्सीजन भी पैदा कर रहे हैं। सूरज समेत हर सितारे में ये अमल जारी है कि इसकी हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही है। जब सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुके तो उसके बाद सूरज या सितारों के फना हो जाने का आगाज होता है। धमाके होते हैं और इसके साथ साथ सूरज या सितारा फैल जाता है। होगा ये कि सूरज को हुक्म मिलेगा कि इसमें जितनी भी हाइड्रोजन है वो बतदरीज की बजाय आने वाहिद में हीलियम में तब्दील हो जाए। इसके साथ ही एक ज़ोरदार धमाका होगा जो ज़मीन को एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर कर देगा। इसके साथ ही पहाड़ टूटकर उड़ जाएंगे। साइंस ये कहती है कि जब सूरज की सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी तो सूरज फैल जाएगा। साइंसदानों के बकौल सूरज इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि अपने करीबी 2-3 सियारे निगल जाएगा। मरकरी और वीनस के बारे में तो मुकम्मल यकीन से कहा जा सकता है कि वो सूरज के अंदर चले जाएंगे, लेकिन ज़मीन के बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकी। इस बारे में साइंसदानों में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि सूरज ज़मीन को भी निगल लेगा और कुछ का कहना है कि ज़मीन बच जाएगी, लेकिन इस पर दोनों मुत्तफिक हैं कि इस वक्त ज़मीन का हाल ऐसा नहीं होगा कि इस पर ज़िंदगी किसी भी शक्ल में बाकी रह सके। ऐसा होगा कि सूरज फैलता हुआ ज़मीन के इतने करीब आ जाएगा कि चांद को भी निगल लेगा और इसके बारे में कुरान करीम कहता है कि सूरज और चांद यकजा जमा कर दिए जाएंगे। सूरज ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब होगा और इसकी शदीद हरारत और कशिश शकल की वजह से ज़मीन पिघल जाएगी और अपने अंदर के बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे। ये है वो साकिन ज़मीन जिस पर हम आराम से बैठे हुए हैं और हमें ये हरकत करती हुई महसूस भी नहीं होती, लेकिन हमें 100% यकीन है कि ये सब कुछ ऐसा ही होकर रहेगा।